हेलो गाइस, आज है डे 5 डिवीज़न का। पिछले क्लास में हम लोग सोनी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उससे आगे थोड़ा सा डिवीज़न का लॉन्ग मेथड अप्लाई करना सीखेंगे। उससे पहले बता दें कि अगर कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा है डिवाइडेंड मीन्स क्या होता है, डिवाइजन मीन्स क्या होता है, कोसेंट मीन्स क्या होता है, रिमाइंडर मीन्स क्या होता है, तो थोड़ा सा एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स होता है भाज्य। डिविडेंड मीन्स भाज्य। उसके बाद है डिवाइज़र, DIVISOR, डिवाइज़र। डिवाइज़र मीन्स होता है भाजक। भाजक। उसके बाद है कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट। कोसेंट का मतलब होता है भागफल। 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 अब है लास्ट रिमाइंडर। रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है शेष। रिमाइंडर का मतलब होता है शेष। डिविडेंड मीन्स भाज्य, डिवाइडर मीन्स भाजक, कोसेंट मीन्स भागफल और रिमाइंडर मीन्स शेष। भाज्य, जिसको भाजा जाना है, जिसको तोड़ना है। भाजक, जिसके द्वारा हम तोड़ते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। भाग देने वाले को भाजक बोलते हैं। भागफल, जितने बार में हमारा भाग होता है, जितने बार में हम उस भाज्य को काटते हैं, उसे भागफल कहते हैं। शेष, लास्ट में अगर जैसे कोई डिजिट है कुछ बच जाता है तो उसको हम लोग रिमाइंडर शेष बोलते हैं। जैसे 9 है, 9 में से माइनस किया 5, लास्ट में बच गया 4 आपका रिमाइंडर, तो उसको हम लोग शेष बोलते हैं हिंदी में। हिंदी मीडियम वालों के लिए भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। डिविडेंड मीन्स भाज्य, डिवाइजर मीन्स भाजक, कोसेंट मीन्स भागफल और रिमाइंडर मीन्स शेष। अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। सबसे पहले इस तरह का घर बनाएंगे। यहाँ पे जो डिविडेंड होगा उसको यहाँ लिखेंगे डिविडेंड, यहाँ डिवाइज़र, एंड यहाँ कोसेंट और नीचे रिमाइंडर। ठीक है। अब अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो वो भी घर इसी तरह बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे भाज्य, यहाँ लिखेंगे भाजक और यहाँ लिखेंगे भागफल और नीचे जो आएगा वो होगा शेष। तो जो भी अंक दिया रहेगा इसी तरह हम लोग उसको पहले पुट करेंगे, भरेंगे, उसके बाद सम को सॉल्व करेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, लिख लिए 35 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स डिविडेंड बाई 5। 35 डिवाइडेड बाई 5, 35 डिवाइडेड बाई 5 अगर क्वेश्चन दिया हुआ है दैट मीन्स 35 डिवाइडेड बाई 5, इट मीन्स 35 डिवाइडेड 35
डिवाइडेड बाई 5, इट मीन्स 35 डिवाइडेड बाई 5 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 35 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, बना के देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, वैसे होगा 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ क्या है, इस तरह घर बनाएंगे। डिवाइडेड कितना है, डिविडेंड है 35, डिवाइज़र है 5, तो 5 का टेबल में 35 कितने टाइम आता है, तो अगर 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। ये क्या हो गया, दोनों से अगर 35 ऊपर है नीचे भी 35 है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी क्रॉस, कुछ नहीं बचा, नथिंग, या 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो डिविडेंड था 35, डिवाइजर 5, अब कोसेंट कितना निकल गया हमारा 7, और रिमाइंडर 0, कुछ नहीं। तो अगर हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसके लिए डिवीज़न बनाने के लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक में मत जाइए, टेबल को अच्छे से याद कीजिए, शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए, टेबल याद करने का शॉर्ट ट्रिक मत अपनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप शॉर्ट ट्रिक अपनाते रहें और सोचते रहें यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे। इससे अच्छा है, सबसे अच्छा है कि आप टेबल अच्छे से याद कर लीजिए। डिवाइड बनाने के लिए टेबल एकदम कंठस्थ होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए हमेशा, तब आप फटाफट अपना डिवाइड बना सकते हैं। ट्रिक के चक्कर में रहिएगा, लेट होगा। एग्ज़ाम में इतना समय नहीं है कि आप अपना ट्रिक अपनाइए। अगर ये शॉर्ट मेथड में इस तरह से लिखें, उसके बाद आगे अगर लॉन्ग मेथड बनाने बोलता है तो इस तरह बना करके आप लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, वेयर 35 इज डिविडेंड, तो यहाँ लिख सकते हैं डिविडेंड कितना था, डिविडेंड को कैपिटल डी मान लेते हैं, कैपिटल डी इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू 35, एंड देन स्मॉल डी इज इक्वल, स्मॉल डी मान लेते हैं हम लोग डिवाइज़र को, तो स्मॉल डी क्या हो गया, डिवाइज़र हो गया 5, कोसेंट कितना आया, कोसेंट आया हमारा 7, एंड देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग को लिखने बोलता है कि लिखना है डिविडेंड लिखना है, डिवाइज़र लिखना है, कोसेंट, इसमें से कुछ एक पूछ रहा है तो आप लिख सकते हैं, वरना आप इस तरह से भी बना करके सॉल्व करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि आप डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, कोसेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, तब आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता है कि कैसे हमको क्या निकालना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्या याद रखना है, लिख लेते हैं, रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट क्या याद कर लेंगे हम लोग, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाई इटसेल्फ, जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाता है, द आंसर इज ऑलवेज 1, आंसर हमेशा क्या होता है 1। when we divide any नंबर को शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, बाई इट सेल्फ, the answer is always 1, the answer is always 1, आंसर क्या आएगा हमेशा 1। यहाँ पे एग्जाम्पल बाद में देते हैं हम लोग, यहाँ जगह छोड़ देते हैं। दूसरा हम लोग को क्या याद रखना है, when 0 is divided by any number the answer is always 0, when 0 is
divided by 0 is divided by, when 0 is divided by any number, the answer is always 0. When 0 is divided by any number, the answer is always 0. यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देंगे थोड़ी देर में. अभी लिखते हैं थर्ड पॉइंट. क्या याद रखना है हम लोगों को? When we divide any number, when we divide any number by 1, when we divide any number by 1, the answer is the number itself. The number itself. ठीक है. इसका भी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जगह लिख लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल, उदाहरण. ठीक है, अब समझ लेते हैं इसको. व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर, जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो आंसर जो है हमेशा 1 आता है. क्वोशेंट क्या आता है? 1. व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, जब 0 को हम लोग किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, द आंसर इज ऑलवेज 0. आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 0. व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर, जब हम लोग डिवाइड करेंगे एनी नंबर, किसी भी संख्या को, बाई 1, 1 से, द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. वही संख्या होगा, वो खुद. जैसे मान लेते हैं इसके, जैसे मान लीजिए 100 है. ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, 100 को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 100 ही आएगा. अगर किसी संख्या को 1 से डिवाइड देंगे, 1 से भाग देंगे, तो वो संख्या खुद होगा. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या था? व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर, मान लीजिए 0 को डिवाइड करना है किसी भी संख्या से. 0 इज डिवाइडेड बाई, मान लीजिए 49 है. 49, 0 इज डिवाइडेड बाई 49 इज इक्वल टू 0. 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, वो संख्या 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमेशा क्वोशेंट 0 ही होगा. याद कर लीजिएगा. एग्जाम्पल इसका, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाई इटसेल्फ, द आंसर इज ऑलवेज 1. अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए, तो आंसर हमेशा क्वोशेंट 1 होगा. जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 55 है ना. 55 कोई डिजिट है, उसको उसी संख्या से 55 से ही डिवाइड करेंगे. 55 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 55 डिवाइडेड बाई 55 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये याद कर लेना है. एग्ज़ाम में ऐसे याद भी करना है और समझना भी है, केवल याद करने से नहीं होगा. इसको अच्छे से लर्न कर लेना है. 55 डिवाइडेड बाई 55 इज इक्वल टू 1. तो कोई भी संख्या, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 55 होगा, कुछ भी आप ले सकते हैं. 56, 57, तो उसके डिवाइड में वो सेम नंबर होगा, तो 1 ही होगा. यहाँ पे 0 के डिवाइड में कोई भी संख्या हो, कोई भी डिजिट हो, तो हमेशा यहाँ पे 0 ही क्वोशेंट आएगा. यहाँ किसी भी संख्या के बटे में, डिवाइड में 1 है, तो वो संख्या खुद होगा. 100 डिवाइडेड बाई 1 हो, या 99 डिवाइडेड बाई 1 हो, 55 डिवाइडेड बाई 1 हो, तो वो संख्या खुद होगा क्वोशेंट. ठीक है, थैंक यू.